हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो कुछ दिन पहले जापान ने एक बिल पास किया था। तो यहाँ पे जापान ने एक जो डिस्प्यूटेड आइलैंड टेरिटरी है जिसका नाम है सेनकाकू आइलैंड। तो यहाँ पे ये सेनकाकू आइलैंड को एक तो जापान क्लेम करती है, दूसरी तरफ से चाइना क्लेम करती है और ताइवान भी जो है यहाँ पे क्लेम करती है। ये जो चेन ऑफ आइलैंड्स है ये उन लोग के खुद के हैं। तो इन द मीन टाइम जब चाइना और इंडिया के जो गलवान घाटी पे यहाँ पे जो अलग अलग जो टेंशन चल रही है उसी के टाइम में ही जापान ने ये जो डिस्प्यूटेड आइलैंड का यहाँ पे नाम चेंज किया है। तो यहाँ पे डिटेल में समझेंगे सेनकाकू आइलैंड्स के बारे में, जापान की यहाँ पे क्या क्लेम है, चाइना का यहाँ पे स्टैंड क्या है, यहाँ पे इसके बारे में भी समझेंगे। यहाँ पे यूएसए कैसे इन्वॉल्व है इन दोनों ही चीजों में यहाँ पे, और इसके वजह से इंडिया को क्या एडवांटेज मिलेगी। तो फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कुछ दिन पहले हम लोगों ने अपना वेबसाइट को लॉन्च किया था। तो यहां पे आप मार्च, अप्रैल और मई महीने का पूरा के पूरे महीने का जो करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन, उसका जो पीडीएफ है आप लोग जो है बहुत ही कम प्राइस में डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो के जो नोट है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वेबसाइट में आज शाम तक मिल जाएगी, और दोनों ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली जो एक लोकल काउंसिल है साउदर्न जापान के, तो वहां पे उन्होंने एक बिल अप्रूव किया है जिसके हिसाब से सेनकाकू आइलैंड जो है ये जापान के जो तोनोशिरो जो एरिया में आती है तो उनके नाम चेंज करके तोनोशिरो सेनकाकू रख दिया है। तो ये सेनकाकू आइलैंड, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सेनकाकू आइलैंड जो है इसको जो है जापान में सेनकाकू आइलैंड्स बोला जाता है, चाइना में इसको बोला जाता है दियायूज आइलैंड, और इसमें ताइवान भी जो है क्लेम करती है। तो ताइवान में इन सेनकाकू आइलैंड को बोला जाता है तियाऊ त्याई आइलैंड। तो ये ताइवान क्लेम करती है। तो यहाँ पे ये जो आइलैंड बेसिकली जापान के साथ चाइना और ताइवान के साथ भी यहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया में आता है। तो मैप में अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पार्ट जो है चाइना, यहाँ पे ऊपर साउथ कोरिया, यहाँ पे जापान, ये जो है साउथ सॉरी ईस्ट चाइना सी आती है, यहाँ पे जो ताइवान। तो ताइवान से यहाँ पे एकदम काफी नजदीक में यहाँ पे 3 आइलैंड का एक ग्रुप है। तो यही सेनकाकू आइलैंड ग्रुप है, अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। तो इन्हीं तीनों आइलैंड का जो नाम जो है चेंज कर दिया है जापान ने। तो अगर हम लोग इसके रियल इमेज देखेंगे तो ये देखिए रियल इमेज जो साउथ चाइना सी में आती है, यहाँ पे ये एकदम ही बहुत इनहेबिटेड आइलैंड है, यहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से चाइना भी क्लेम करती है कि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हो या फिर जो फिशिंग हार्बर के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे ये इनहेबिटेड आइलैंड्स है। तो अगर देखेंगे यहाँ पे सेनकाकू आइलैंड के डिस्प्यूट के हिसाब से सेनकाकू आइलैंड की जो यहाँ पे टेरिटोरियल डिस्प्यूट है या 3 इनहेबिटेड आइलैंड के ग्रुप है यहाँ पे, जिसको जापान में सेनकाकू, चाइना में दियाओ आइलैंड और ताइवान में जो है तियाओताई आइलैंड बोला जाता है। तो यहाँ पे और भी छोटे छोटे कुछ ग्रुप है जो ईस्ट चाइना सी में आती है, जो लगभग 7 किलोमीटर डिस्टेंस जो है नॉर्थ ईस्ट में ताइवान से आती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे शिपिंग लेन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, फिशिंग ग्राउंड्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और यहां पे ये भी माना जाता है कि ऑयल डिपॉजिट भी वहां होने के चांसेस है। तो यहां पे सेनकाकू आइलैंड्स को जो है 1972 से जो है जापान एडमिनिस्टर कर रहा है। तो इसका भी जो मेन यहां पे जापान का क्लेम यहां पे उसको इंपॉर्टेंस देती है। तो यहां पे क्या है कि जापान और चाइना जो है दोनों ही यहां पे अपनी ओनरशिप इन आइलैंड्स पे क्लेम करती है। तो यहां पे जापान की जो क्लेम है ये देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर II के बाद जो यहाँ पे क्या हुआ था कि 1951 में जो ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को, तो यहाँ पे काफी सारे ट्रीटीज हुआ था यहाँ पे। तो इस ट्रीटी के हिसाब से जो है
दो नेंसे शोटो आइलैंड्स जो है ये एक्चुअली उस टाइम में यूएस के पास आती थी। तो बाद में क्या हुआ, 1971 में ये ट्रीटी के हिसाब से यूएसए ने इस आइलैंड को, जो नेंसे शोटो आइलैंड की जो एडमिनिस्ट्रेशन जापान को सौंप दी थी। तो यहाँ पे सेनकाकू आइलैंड जो आती है ये नेंसे शोटो आइलैंड्स के अंदर है आती है। तो इसके हिसाब से इनके भी एडमिनिस्ट्रेशन की जो राइट जापान के पास आती है। तो पहले इनिशियली चाइना को कुछ भी ऑब्जेक्शंस नहीं था रिगार्डिंग द सैन फ्रांसिस्को डील, लेकिन बाद में क्या हो कि जब उन लोगों को पता लगा कि ऑयल रिसोर्सेज वहां पे मौजूद हो सकते हैं, तो चाइनीज एंड ताइवानीज अथॉरिटीज ने यहां पे क्लेम करना शुरू कर दिया कि ये एरिया जो है हम लोगों का है। तो चाइना ने भी यहां पे कुछ स्टैंड दिखाया है कि चाइना ने यहां पे बोला है कि जापान का ये बिल चाइना की सोवरेनिटी को प्रोवोक करता है। उन लोग की ये बिल जो है चाइना की यहां पे जो अखंडता को प्रॉब्लम करती है यहां पे, लेकिन चाइना खुद क्या कर रही है उनको पता नहीं है। तो इसके हिसाब से इस बिल को उन लोगों ने इलीगल करार दिया है। तो उन लोगों ने जापान को यहां पे कहा है कि इन द स्पिरिट ऑफ फोर प्रिंसिपल कंसेंसस, तो यहां पे जो दियायू आइलैंड, जो चाइना जो सेनकाकू आइलैंड्स को दियायू आइलैंड्स बोला जाता है, तो वहां पे दियायू आइलैंड्स के यहां पे कुछ भी यहां पे क्रिटिसिज्म, यहां पे कुछ भी कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। और यहां पे ईस्ट चाइना सी, तो चाइना का मतलब यहां की ईस्ट चाइना सी में कुछ भी होगा बेस्ड ऑन देयर नेम, ये जो सब एरिया चाइना के पास ही आएगा। तो इसके हिसाब से यहां पे स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए प्रैक्टिकली सॉल्यूशन ढूंढनी चाहिए। और यहां पे अगर जापान ऐसे ही कुछ स्टेप्स लेगी तो चाइना के साथ उन लोग के रिलेशंस और भी कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो ये स्टेप्स जो है चाइना के हिसाब से, तो जापान का ये जो स्टांस के वजह से चाइना के जो ग्लोबल टाइम्स है, एक जो इंटरनेशनल माउथ पीस है, तो यहाँ पे ग्लोबल टाइम्स के हिसाब से चाइना ने यहाँ पे एक कार्टून भी बनाया था कि यहाँ पे देख सकते हैं यूएसए जो है अंकल सैम, तो यहाँ पे चाइना और जापान यहाँ पे बात कर रहे हैं और यहाँ पे यूएसए जो है उनको प्रोवोक कर रही है कि फाइट। तो यहाँ पे यूएसए को ऐसा है कि जापान के साथ उन लोग की भी यूएस की कुछ ट्रीटी है कि जापान की अगर टेरिटोरियल कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे किसी कंट्री ने भी क्रिएट किया तो यूएसए उनको जापान को सपोर्ट करेगी, ऐसे भी ट्रीटी जापान के पास है। तो चाइना और यूएस की जो भी प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पे जो है चाइना ने यूएस को ही यहाँ पे एक्यूज किया है कि यूएसए ने यहाँ पे जापान को प्रोवोक किया है ऐसे स्टेप्स लेने में। तो इसका ओवरऑल इंपैक्ट कैसा हो सकता है, तो एक चीज देखिए कि यहाँ पे चाइना की जो मेरिटाइम डिस्प्यूट जो है, समुद्री डिस्प्यूट, यहाँ पे बहुत टाइम से अलग अलग उनके आस पड़ोसी के साथ चल रही है। सिर्फ उन लोग के कनेक्टिंग में जो रशिया है, रशिया के साथ उन लोग की कुछ भी आफ्टर 1969 की वजह से कुछ भी वैसी डिस्प्यूट्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर साउदर्न पार्ट ऑफ चाइना में देखेंगे, अगर मेरीटाइम डिस्प्यूट्स के हिसाब से ताइवान, ब्रूनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम इंक्लूडिंग जापान, जो साउथ चाइना ची जो यहाँ पे भी आते, सब कंट्रीज के साथ यहाँ पे उन लोग की बॉर्डर डिस्प्यूट्स या फिर उन लोग अलग अलग जगह पे क्लेम करती है। तो जापान का ये जो मूव है अलग अलग कंट्रीज को भी यहाँ पे उन लोग को यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगी। तो इसका इंपैक्ट इंडिया पे कैसा पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए कि इंडिया में अभी जो है चाइनीज और इंडियन ट्रूप के हिसाब से जो लद्दाख के गलवान वैली में जो प्रॉब्लम चल रही है, तो इंडिया क्या कर सकती है, उसको एक यहां से एनर्जी लेके जापान से यहाँ पे जापान को सपोर्ट कर सकती है और अपनी पोजीशन गलवान वैली में मौजूद जो है मजबूत कर सकती है। दूसरी क्या है कि यहाँ पे ताइवान जो है, ताइवान ने यहाँ पे जापान को ओपोज तो किया है लेकिन इंडिया को डेफिनेटली यहाँ पे गलवान वैली केस में यहाँ पे सपोर्ट किया है। तो यहाँ पे चाइना क्या कर रही है, अभी चाइना का प्लानिंग यही है कि अपने जो यहाँ पे जो मैरीटाइम प्रेजेंस को जो है इंडियन ओशन में बढ़ाया जाए, अपनी नेवल पावर को बढ़ाया जाए, ताकि इंडिया को उन लोग काफी भी जो है अलग अलग सिचुएशन में अटैक किया जा सके। तो जापान को ये जो जापान की इस मूव से इंडिया उसको एज ए अपॉर्चुनिटी एक स्ट्रेटजी के हिसाब से यूज कर सकती है और इंडियन ओशन में चाइना की प्रेजेंस को यहां पे उनको खत्म कर सकते हैं। यहां पे कुछ भी चाइना का क्लेम जो है जो डिस्प्यूटेड एरिया में चाइना नहीं कर सकती है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग जापान ने जो रिसेंटली जो सेनकाकू आइलैंड्स का नाम उन्होंने चेंज किया है चाइना के साथ डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो यहां पे है। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।